ये जो देश धर्म बचा है, आज हम खुले में बैठकर श्वास ले रहे हैं, रामचरितमानस की चौपाइयाँ गा रहे हैं, कथाएं गा रहे हैं, मंदिरों में घंटे और घड़ियाल बज रहे हैं। बंधु और बहनों, इस परिस्थिति को लाने के लिए कितने बलिदान हुए हैं, कितनों ने रक्त बहाया है, कितनों के घर के दीपक बुझे हैं, कितनी माताएं बहना विधवा हुई है, कितनों के माथे के सिंदूर मिटे हैं, कितनों माताओं की गोदें खाली हुई हैं, कितने घर अनाथ हुए हैं। इतिहास भरा पड़ा है। पढ़िए, ये देश ऐसे ही आजाद नहीं हो गया। लोग फांसी पर चढ़े हैं, जिंदे जलाए गए हैं, क्रूरता से मारे गए। आपने सुना होगा गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे जोरावर सिंह, फतेह सिंह, एक 13 साल का बालक, एक 14.5 साल का बालक। गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सुनाया आपने। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए पूरा परिवार बलिदान हो गया। इनके पिताजी गुरु तेग बहादुर जी, अगर तलवार से काटकर गर्दन काट दी जाए तो आराम से प्राण निकल सकते हैं। इस औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक के चौराहे पर गरम तवे पर गुरु गोविंद सिंह के पिता को बिठाया था। आप कल्पना कर सकते हो, जरा सा तवे पर उंगली लग जाती है, चीख निकल जाया करती है। नीचे आग की लकड़ियां जल रही हैं, ऊपर तवा रखा हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी को बिठाया गया, ऊपर से गरम गरम बालू डाली जा रही है। कितने तड़प के प्राण निकले होंगे, आप कल्पना कर सकते हो। ये उसका बेटा है गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह के शेर बच्चे हैं जोरावर सिंह और फतेह सिंह। आप में से जरूर निकले होंगे वहाँ से। अम्बाला सिटी से जब आप लुधियाना की सड़क पर जाइए तो अम्बाला से निकलते एक छोटा सा कस्बा पड़ता है सरहंद। गुरुद्वारा पहले सरहंद के नवाब का वो किला था। तो गुरु गोविंद सिंह की माँ गुजरी बाई और दोनों अपने पौत्र, दादी को पुत्र से ज्यादा पौत्र प्यारा हुआ करता है। रात्रि में सरहंद में रुके हुए थे एक परिवार के अंदर। नवाब के सैनिकों को पता लग गया कि गुरु गोविंद सिंह जी की माँ यहाँ रुकी हुई है। छापा पड़ गया, पकड़ी गई गुजरी बाई, माँ भी पकड़ी गई, दोनों बच्चे भी पकड़े गए। नवाब के सामने उपस्थित हुए। नवाब ने कहा, छोटे बच्चे हो, ए बुढ़िया, क्यों इनको खत्म करना चाहती हो? अभी इनकी खेलने कूदने की उम्र है। इस्लाम स्वीकार करो, आराम से रहो, तुमको कहीं और जगह नहीं तो हमारे किले में यहाँ आकर रहो। जब बच्चों को कहा नवाब, हम सिंह के पुत्र हैं, सिंह के सपूत हैं, कायर के बेटे नहीं है, तुमको जो करना है करो। एक 13 साल का, एक 14.5 साल का बालक है। अगर गर्दन काट दी जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, एक क्षण में काम हो जाता है। गोली मार दी जाती तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता, एक क्षण में काम होता है। दोनों बच्चों को जिंदा दीवालों में चिनवाया गया। आज भी वो ककैया ईंट की दीवारें उस गुरुद्वारे में खड़ी हुई है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के दोनों दुधुमे बच्चे जिंदा दीवालों में चिनवाए गए। जिस समय दीवार चिनाई जा रही थी, दादी को सामने बिठाया गया। क्योंकि पौत्र जो होते हैं वो दादी को ज़्यादा प्रिय होते हैं, पुत्र से भी ज़्यादा दादी को पौत्र प्रिय होता है। दादी को इसलिए बिठाया गया कि दादी का हृदय पिघल जाएगा, बच्चों को समझा देगी। लेकिन ये सामान्य महिला नहीं, ये शेरनी है, जिसके गर्भ से गुरु गोविंद सिंह जैसे सिंह का जन्म हुआ। दीवार चिनी जा रही है, दादी सामने बैठी। कल्पना करो, जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूँ उतनी आसानी से वो घटना घटित नहीं हुई थी। दीवार चल रही है, दोनों बच्चे खड़े। जब बड़े भाई और छोटे भाई, एक की जब छोटे भाई की यहाँ जो ईंटों की चिनाई थी, यहाँ जब आई, नाक तक होठ हो गए, नाक तक आई, तो जो बड़ा भाई था जोरावर सिंह, वो रोने लगा। तो छोटे भाई ने कहा, भैया रोते क्यों? सिंह के सपूत होकर कायरों की तरह फिर ये नाटक क्यों किया था? कलंक लगाओगे पिताजी को, धर्म को कलंक लगाओगे। पहले ही मान जाते, इस्लाम स्वीकार करते। बड़ा भाई कहता, भैया मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आज हमारी जीवन लीला समाप्त हो रही है, मैं इसलिए भी नहीं रो रहा कि आज हमारी मौत आ रही है, मैं इसलिए भी नहीं रो रहा कि हमको जिंदा दीवार में चिनवाया जा रहा है। मैं केवल इस ग्लानि में रो रहा हूं कि तुझसे पहले जन्म मैंने लिया है,
तुझसे पहले माँ की गोद में मैं आया हूँ, तुझसे पहले माँ का दूध मैंने पिया है, लेकिन माँ की रक्षा के लिए बलिदान तू पहले हो रहा है, होना मुझे चाहिए था। है जल्लादो, दीवार रोको, दीवार रोको। और जब छोटे भाई की दीवार रोकी गई, बड़ा भाई चिंता है पहले, छोटा बाद में चिंता है। कल्पना करो दादी के ऊपर क्या बीती होगी, कैसे कैसे घुट घुट के सांस निकली होगी, आप कल्पना कर सकते हो। और स्थिति आ गई, जैसे दादी देखा करती थी बच्चों की ओर, दीवार अपने आप ढह जाती थी। दादी की आंखों में इतना तेज था कि दीवार ढह जाती थी। तो नवाब पर समाचार गया, ये कोई जादू करती है बुढ़िया, दीवार नहीं चिन पा रही, बार बार ढह जाती है। तो दोनों बच्चों के सामने दादी का कत्ल किया गया, तब दीवार चीनी गई। हम कल्पना करें धर्म बातों से बचेगा? लड़का हमारा अपराधी हो जाए, दुराचारी हो जाए, व्यभिचारी हो जाए, शराबी हो जाए, पसंद है लेकिन साधु हो जाए, धर्म रक्षा के लिए, देश सुरक्षा के लिए, समाज सेवा के लिए घर छोड़कर चला जाए, सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लो। तो माँ ने कहा, बेटा मैंने इसी समय के लिए तुझे अपनी गोद में रख के अपनी छाती का अमृत पिलाया था, जाओ। तिलक करके विदा किया। बंधु और बहनों, मानस में वर्णन नहीं है, लेकिन हमने संतों के मुख से सुना है कि लक्ष्मण जी उर्मिला जी को भी मिलते हुए आए। उर्मिला जी का भवन सुमित्रा माँ के बिल्कुल बराबर था। लक्ष्मण जी को लगता है कि अगर मैं बिना मिले चला गया तो 14 वर्ष के बाद जब मैं लौट कर आऊंगा, उर्मिला जीवित नहीं मिलेगी, प्राण छोड़ चुकी होगी, और अगर मैं मिलके जाऊंगा तो रोना शुरू कर देगी, साथ चलने की जिद करेगी, तर्क देगी। जब जानकी जी अपने पति के साथ जा सकती है, मैं अपने पति की सेवा में साथ क्यों नहीं जा सकती? साथ लेकर जाया नहीं जा सकता, और छोड़कर चला गया तो लौटकर जिंदा पा नहीं सकता। लक्ष्मण जी धर्म संकट में आ गए। शास्त्र की भाषा में लक्ष्मण जी धर्म है, और कभी कभी धर्म पर भी संकट आता है। इधर बहुत सुंदर प्रसंग है बंधु बहनों के लिए, बहुत सुंदर प्रसंग। इधर उर्मिला जी को उसकी सेविका ने आकर कहा, देवी देवी देवी, राज तिलक महोत्सव स्थगित हो चुका है। जब उसने पूछा उर्मिला ने, भाई बाजे बजना क्यों बंद हो गए, नगाड़े बजना क्यों बंद? बोले उत्सव स्थगित हो गया है, दुर्घटना घटित हो गई, भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ है, और मैंने सुना है आर्यपुत्र लक्ष्मण जी भी साथ जा रहे हैं। ओहो, इतना सुनना था। उर्मिला जी नाचने लगी। मेरे सुहाग का इतना बड़ा सौभाग्य कि मेरा सुहाग प्रभु की सेवा में जाएगा साथ में, इतनी गदगद हो गई। आज उर्मिला जी ने वो श्रृंगार किया है, वो गुलाबी साड़ी पहनी है जो शादी के समय, फेरों के समय पहनी थी, वही सारा श्रृंगार जो शादी के समय धारण किया था। नाच रही है, सोच रहे आएंगे जरूर, बिना मिले तो नहीं जाएंगे। आरती उतारूंगी, तिलक लगाऊंगी, शुभकामनाएं दूंगी, विदाई दूंगी, और पिताजी को चिट्ठी लिखकर भेजूंगी, पिताजी हमारा सुहाग धन्य धन्य हो गया, मेरे सुहाग को प्रभु की सेवा का सौभाग्य मिला है। लक्ष्मण जी घबरा रहे हैं, काल घबरा रहा है। उर्मिला जी प्रतीक्षा करें, आएंगे जरूर, बिना मिले नहीं जाएंगे। और इधर लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि अगर रोना शुरू कर देगी, कितना भी कठोर हृदय पुरुष हो, रोती हुई स्त्री को ठोकर नहीं मार सकता। तो घबराते घबराते लक्ष्मण जी स्वयं दरवाजे पर आ गए, और जैसे ही गेट खटकाया, आज सेविका ने गेट नहीं खोला, सीधे दौड़ कर जाकर उर्मिला जी ने द्वार खोला। उर्मिला जी बिल्कुल 16 श्रृंगार किए हुए, शादी के समय के परिधान धारण किए हुए। लक्ष्मण जी की संकोच में निगाह नीचे को हो गई। उर्मिला जी ने सोचा कि शायद संकोच के कारण से दृष्टि नीचे को कर ली है। उर्मिला जी ने दोनों कंधे पकड़े, आर्यपुत्र सामने देखिए, घबराइए मत, वीरों की परीक्षा तो संकट के समय होती है, और आपको शायद ये झिझक होगी, भय होगा कि मुझे घटना की जानकारी नहीं है,
मुझे पूरी घटना की जानकारी है कि आप प्रभु के साथ वन को जा रहे हैं और आपको ये भी भय लग रहा है कि मैं साथ जाने की जिद करूंगी। आर्यपुत्र, साथ जाने की बात तो बहुत बड़ी होती है, मैं अपने मन में भी नहीं लाऊंगी कि आप मुझे साथ लेकर चले। मैं किसी सामान्य बाप की बेटी नहीं, मैं योगी राज जनक की बेटी हूँ। मैं योगी की गोद में खेली हूँ, किसी भोगी की गोद में नहीं खेली।